अब मोहन भागवत जी रिटायर होना चाहे न चाहे, भाजपा और संघ की राजनीति को 29 में रिटायरमेंट का प्रहार झेलना ही पड़ेगा। मोदी जी को बेचारा दिखाओ, उनको पहले गाली दिलवाओ और फिर कहो कांग्रेस पार्टी ने गाली दी। कैसे भूल जाए कि गांधी की हत्या पर मिठाई बांटने वाले आप लोग थे, कैसे भूल जाए कि नमक सत्याग्रह का विरोध आपने किया। असल में देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है जो अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति को देश में थोप रहा है, तो वो आरएसएस है। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को थोड़ी भी बुद्धि होती, ये क्या बात करता है यार? बुद्धि से आप ही साबित होंगे और भाजपा ही साबित होगी। राहुल गांधी का विदेशीपन, अब देख लीजिए कहाँ मुद्दा जा रहा है। अभी ये भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे ना, भाषा की मर्यादा की बात। इनके खाने और दिखाने के बयानों को यही फर्क है। देख लीजिए, पकड़ लिए हमने संदिग्ध लोग। तो ये साबित हो गया कि गृह मंत्री निकम्मे हैं देश के। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब इत्तेफाक देखिए कि रागिनी कल खुद उस यात्रा का हिस्सा थी जहां पर ये हुआ, वहां से गुजरी भी थी। रागिनी, आप ही बताइए भाई, क्या हुआ? कौन लोग थे वो गाली दे रहे थे? परसों बताइए। मानक, देखिए मैं पहले ना थोड़ा सा आरएसएस पर बोलना चाहती हूँ, उसके बाद में ये, क्योंकि आपने बड़ी अपनी भूमिका में कई बातें कही, कई बयान सुनाए, तो मैं उसी से शुरू करना चाहती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। करीब 1.5 मिनट का समय लूंगी, उसके बाद में आपके सवाल पर आती। तो देखिए, झूठ, प्रपंच, पाखंड और षड्यंत्र के माध्यम से पिछले 100 साल से धीरे धीरे नफरत, वैमनस्य, हिंसा, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, इसका जहर जो आरएसएस भारत की रगों में घोलती रही है। बात तो सही है। मुझे लगता है अपनी शताब्दी पर पिछले 100 साल के कुकर्मों का जवाब देने का समय आरएसएस का आ गया है। और यही कारण है कि देश की जनता कह रही है कि हाथों में खंजर नहीं, ये त्रिशूल ले लो, तलवार ले लो, खंजर घोंप दो, जय श्री राम बोलकर युद्ध का उद्घोष बनाओ और दलितों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर आक्रमण करो। तो हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और तुम रखो ये अपनी खाकी निक्कर और काली टोपियां, हम पुराने हैं, हमें कांग्रेस की पगड़ी पुरानी चाहिए। शाबाश। तो अब मोहन भागवत जी रिटायर होना चाहे न चाहे, भाजपा और संघ की राजनीति को 29 में रिटायरमेंट का प्रहार झेलना ही पड़ेगा। ये बात कहकर मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो राम जन्मभूमि के असली ध्वजवाहक थे लालकृष्ण आडवाणी, उनको तो 75 साल का तमगा लगा दिया गया और मार्गदर्शक मंडल में बड़ी आसानी से मुख्य धारा की राजनीति से अलग करके शिफ्ट कर दिया गया। सुमित्रा महाजन हो, मुरली मनोहर जोशी हो, संतोष गंगवार हो, प्रेम सिंह धूमल, सबके साथ ये हुआ। करना मोदी जी के भी साथ चाहते थे मोहन भागवत जी, क्योंकि मोदी जी किसी के कंट्रोल में नहीं आते ना। ये गड़बड़ है बाबा। अब चाहे आरएसएस कितना भी कहे कि हम भाजपा को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन भाजपा की जननी जैसे जनसंघ की जननी दोनों आरएसएस ही है, ये तो आप भी जानते हैं मानक। तो क्या ऐसी, ये तो आज आप राकेश सिन्हा जी से पूछेगा कि कौन सी ऐसी दुखती रग को दबा दिया गया, क्या मजबूरी हुई कि सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान से मोहन भागवत जी को सार्वजनिक तौर पर पलटना पड़ा। सही पकड़े हैं। और जब आपने ये अपनी भूमिका में ये बात कही, तो उनका पिछला बयान भी आपको सुना देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है, तो इसका मतलब होता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। उन्होंने पिंगले जी का उदाहरण देकर कहा कि पिंगले जी कहते थे कि 75 साल में रिटायरमेंट लो और हमें सीख लेनी चाहिए। तो क्या हो गया भैया, ये पलटी काहे मार ली गई? अब जनता तो ये बात कह ही रही है कि रिटायरमेंट आपकी होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद से जो चेतना जगी है ना मानक, आज आरएसएस से पूछा जा रहा है कि आप दलित और पिछड़े व्यक्ति को सरसंघचालक कब बनाएंगे, ये जनता की पुकार है। अब मैं आपके सवाल पर आ जाती हूँ। हाँ, 2 दिन पहले मैं दरभंगा में थी और ये जाले की जो सभा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस सभा से आगे जब काफिला निकला वोटर अधिकार यात्रा का, तो वो जो मंच था वो पीछे छूट जाता है। बात तो सही है। जिसने भी कभी पदयात्रा की हो या कोई किसी गाड़ी में बैठकर 1300, 2000, 4000 किलोमीटर की यात्रा हो, वो ये जानता है कि जब एक मंच से दूसरे मंच यात्रा पहुंचती है तो पिछला मंच छोड़ दिया जाता है। अब उस मंच पर कौन चढ़ जाए, क्या कैप्चर करे, ये जो रिजवी लड़का है, इसकी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो आ रही है जिसने गाली बकने का काम किया। तो ये तो एक पुराना टाइड एंड ट्रस्टेड इनका फॉर्मूला है
कि मोदी जी को बेचारा दिखाओ, उनको पहले गाली दिलवाओ और फिर कहो कांग्रेस पार्टी ने गाली दे दी। ये गड़बड़ है बाबा। ये क्या है? हमने किसी को गाली नहीं दी, हमारे किसी कार्यकर्ता ने गाली नहीं दी। और आपकी मैं एक भूल सुधार करना चाहती हूँ। आपने कहा कि पटना की सड़कों पर संग्राम हो रहा था। पटना की सड़कों पर नहीं हो रहा था मानव। पटना में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदाकत आश्रम में भाजपा और संघ के गुंडे लठबाजी करते हुए अंदर घुसने का काम कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनका सर भी फूटने की खबर आई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये लगातार इस तरीके की हिंसा और नफरत का काम करते रहे। कि जिन बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की प्रतियों को रामलीला मैदान में जलाकर आजीवन आरएसएस कहती रही कि मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहिए, आज बाबा साहब अंबेडकर दलितों के जो मसीहा हैं, इनको दलित वोट छिटकता हुआ दिखता है तो आज अंबेडकर का राग अलाप रहे हैं। जलवा है हमारा। और ये कैसे भूल जाए कि 52 साल तक तिरंगा आपने फहराया नहीं, संविधान आप बनाना नहीं चाहते थे, आप मानते नहीं थे। कैसे भूल जाए कि गांधी की हत्या पर मिठाई बांटने वाले आप लोग थे। कैसे भूल जाए कि नमक सत्याग्रह का विरोध आपने किया, कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध आपने किया, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सिंघर बंगाल में सरकार बनाई थी। हम कैसे भूल जाएं कि माफीनामे लिखना तो चलो, माफीनामे लिखकर सेलुलर जेल से बाहर आ गए, बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये लिखकर देना कि हम कभी भी अंग्रेजी हुकूमत का की मुखालफत नहीं करेंगे, ये काम भी आप ही लोगों ने किया। अंग्रेजों की पेंशन पर जिए और आज आप राष्ट्रवादी बनकर ये बता रहे हैं कि कैसे आप हिंदू मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं। असल में देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है जो अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति को देश में थोप रहा है, तो वो आरएसएस है। शाबाश। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि आप आज ये बता रहे हैं कि बहुत बड़े वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर मोहन भागवत जी बोल रहे थे। बताइए मानक, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मथुरा और काशी में आंदोलन किया जाएगा तो हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोकेंगे? तो मथुरा और काशी में क्या आंदोलन किया जाएगा ये बताइए आप। तो मुंह में राम बगल में छुरी। राकेश सिन्हा बोलिए। राकेश सिन्हा, में फांसी। राकेश जी बोलिए, उसके बाद तो ही ना रहा। राकेश जी बोलिए। और इस सच्चाई को आज कोई झुठला नहीं सकता है। राकेश जी बोलिए। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को थोड़ी भी बुद्धि होती, ये क्या बात करता है यार? तो कल मोहन भागवत जी के स्पीच का स्वागत करती है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज पूरे देश के लोग जो कोई भी मोहन भागवत जी की भाषण की आलोचना करने का आपको अधिकार है। जो इस तरह की आलोचना कर रहे हैं वे अपनी जड़ जमीन पर मट्ठा डाल रहे हैं। इससे मैं इतना ही कह रहा हूं, साबित होंगे और भाजपा ही साबित होगी। दूसरों की बुद्धि पर मत प्रश्न चिन्ह लगाइए। ये क्या शब्द बोलती हैं पढ़े लिखे लोग। तो आप क्यों बुद्धि नहीं है और बुद्धिहीन है, ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ। आप बुद्धि लेकर बैठे रहिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाइए, कोई बात नहीं। मेरी बुद्धिहीनता पर आपको गर्व होना चाहिए कि एक बुद्धिहीन व्यक्ति आरएसएस में रहने दीजिए। ये चुप है। जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि मानक जी, भारत को आगे बढ़ने के लिए तुष्टीकरण की नीति से निकलना होगा। इसलिए मुस्लिम और ईसाई समुदाय को धर्म परिवर्तन सहित अन्य बातों पर पुनर्विचार। राकेश जी, एसआईआर में ये जो 3 लाख संदिग्ध पकड़े गए हैं, ये घुसपैठी हैं क्या? और एसआईआर सही साबित हो गया क्या राकेश जी? देखिए, एक बात जान लीजिए, इस देश में जो अनैतिक रूप से आते हैं उसको कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती रही। तो वो 1971 में जो आंदोलन हुआ, घुसपैठिया विरोधी आंदोलन, जो असम की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, जो लोग घुसपैठियों का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस देश से प्रेम नहीं है। देश के लोग हैं, देश से प्रेम नहीं करते। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इनको सत्ता से प्रेम है। सत्ता के लिए ये देश को 100 टुकड़े में बांट सकते हैं। ये राहुल गांधी का विदेशीपन, राहुल गांधी का विदेशीपन। अब देख लीजिए कहाँ मुद्दा जा रहा है। ये क्या है? अभी ये भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे ना, भाषा की मर्यादा की बात। बयानों को देख लीजिए, खाने और दिखाने के बयानों को देख लीजिए। आज तक 370 इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तक 370 को हटाने के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए। आज तक 370 को बहाल करना चाहते हैं। यही कौन लोग हैं? नवल किशोर को लाइए, पहले नवल किशोर को लाइए। अब जब घुसपैठियों पर बात आई गई है, नवल, ये जो 3 लाख लोग संदिग्ध पकड़े गए हैं, एसआईआर सही साबित हो गया? इलेक्शन कमीशन के सूत्र यही बता रहे हैं। बात तो सही है।
देख लीजिए, पकड़ लिए हमने संदिग्ध लोग। तो ये साबित हो गया कि गृह मंत्री निकम्मे हैं देश के और बिहार के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं वो भी निकम्मे हैं। ये काम तो उन्हीं के माध्यम से हुआ है। ये कौन कहता है? इस बात को साबित करने का अधिकार तो गृह मंत्री का है। चुनाव आयोग को तो ये पता ही नहीं है कि कौन नागरिक है और कौन नहीं नागरिक है। इस बात पे तो चर्चा करने के लिए सबसे पहले गृह मंत्री को बुलाइए और उनको बोलिए कि माफी मांगे। शाबाश। उनके रहते, जो कि बहुत मजबूत गृह मंत्री अपने आप को चाणक्य भी कह लेते हैं कभी कभी, ये काम उनसे कैसे हुआ? सिर्फ देखिए, बीजेपी और आरएसएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के चाल, चरित्र और चेहरे वैसे ही हैं कि कभी भी बदल जाते हैं। ये गड़बड़ है